Hello everyone. Today now I'm going to explain relationship between zeros and coefficient of polynomial for a cubic polynomial. ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था. आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होती है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना हो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में तो क्या फॉर्मूले होते हैं और हम उसको उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं. बट यहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हमें रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से हम उसको वेरीफाई करेंगे. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल इट मीन्स कि इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल होगी, है ना. जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है वो इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल को ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ओके, हम इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. ओके, अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक, जैसे आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, ये बुक का ही एग्जांपल है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x प्लस 8. ओके, ये क्या है? आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको बताना है कि वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप को. ठीक है, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हम जीरोस को फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं ना, तभी हमें वहाँ पे उसके दो जीरोस मिलते हैं. बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दिस मेथड. ठीक है, और मैं उसको अपलोड कर दूंगी. बट अभी इस चैप्टर में अगर आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगी तो उसके साथ साथ उसके जीरोस भी गिवन होंगे. जैसे अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो क्यूबिक इट मीन्स इसके मैक्सिमम जो जीरोस होंगे 3 होंगे. तो यहाँ पे इसके जो 3 जीरोस हैं, x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू -2 है और x इक्वल्स टू 1/2. ये इसके 3 जीरोस हैं जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस इस क्वेश्चन में मेंशन होंगे. ठीक है, क्वेश्चन आपको ये है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके 3 जीरोस आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ मेंशन होंगे क्वेश्चन में. अब आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करना होगा? रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, के बीच में. तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक फॉर्मूला होता है, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, इसके अल्फ़ा बीटा एंड गामा क्या होंगे? 3 जीरोज होंगे. क्या होंगे? ठीक है, जैसे आप क्वाड्रेटिक में अल्फ़ा बीटा ओनली टू जीरोस होते थे, लेकिन ये क्यूबिक है तो यहाँ पे 3 जीरोस कौन कौन से होंगे? अल्फ़ा बीटा एंड गामा. ठीक, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है इसमें अल्फ़ा बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है -v/a. -v का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये हुआ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विथ माइनस साइन के साथ. ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है c/a, जहाँ जो c है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. इट मीन्स सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला और यहाँ पे है ये सम ऑफ जीरोस है, लेकिन जीरोस जो है मल्टीप्लाई के साथ सम है. ठीक, एंड मल्टीपल ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -d/a, जहाँ जो d जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट होता है और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा एंड ये सम ऑफ जीरोस है बट मल्टीपल के साथ है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये होता है.
ठीक, ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे, तभी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हो। ओके, जैसे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल थी, ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल ये थी, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 ज़ीरोज़, इट मीन्स अल्फ़ा, ठीक है, इट मीन्स बीटा और इट मीन्स गामा, तीनों ज़ीरोज़ गिवन है। मतलब इस चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके साथ साथ ज़ीरोज़ गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन होंगे तो आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना होगा ज़ीरोज़ को। और आई विल मेक वीडियो ऑन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल कि कैसे हम हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं एक वीडियो बनाऊँगी, वहाँ से उसको मैं अपलोड करूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बट सिंपली क्वेश्चन में ज़ीरोज़ गिवन होंगे, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के लिए, हम इस पॉलिनोमियल के लिए चलना है ना, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो है ना सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, ठीक। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, बहुत ध्यान से देखना होगा, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ से अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यूज़ क्या मिल रही है आपको, ऑब्वियसली माइनस ऑलरेडी पहले से साइन है, माइनस बी का मतलब -5 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, 2 है, यही होगा ना। इट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 5/2 मिलेगा, ठीक। बट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गामा को भी तो देखना है ना, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, बीटा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2 है, ठीक है, और गामा की वैल्यू कितनी है, +1/2, यही है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, ये माइनस भी हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, जो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x³ है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए अगर हम इस पॉलिनोमियल के देखते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 2 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो क्या, -5 है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये -5/2, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। यहाँ से जब आप एलसीएम लेते हो तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम 2 आता है, यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। और ये इसके इक्वल है 5/2 के, जो कि ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है। आप इसको सॉल्व करना तो यहाँ से 4 + 1/2 यही आएगा, इक्वल्स टू 5/2। इट मीन्स 5/2 इक्वल्स टू 5/2, जो कि ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कोफिशिएंट्स, ये हमको ये तो वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो ये जो फॉर्मूला कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला है और ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है, दोनों हमने सॉल्व किया तो 5/2 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। ओके, नाउ अब हमें क्या देखना है, अब हमें जो नेक्स्ट, हाँ हेलो, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल थी, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होगा। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -d/a होता है ना। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल्स टू क्या, -d/a, जहाँ पे -d क्या होता है, जहाँ पे -d कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और a क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ x³, यही होता है विथ माइनस साइन के साथ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -d/a। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता है, -d/a। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं -d/a, इस पॉलिनोमियल से अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा एंड गामा, यहाँ पे जो आपके 3 ज़ीरोज़ थे, x इक्वल्स टू क्या था, 4 था, x इक्वल्स टू -2 था, और x इक्वल्स टू क्या था, 1/2 था। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यूज़ गिवन थी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। -d/a फॉर्मूला क्या होता है, -d/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लो, -d की वैल्यू इट मीन्स -8 एंड a की वैल्यू क्या है, 2 है, यही है ना। इट मीन्स कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है,
8 है एंड 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से आपको मिलेगा -4 और यहाँ से भी आपको मिलेगा 2 4 ज़ा 8, इट मीन्स -4। यहाँ से भी ये ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, दोनों हमें इक्वल मिल गए हैं। ठीक, बट जो नेक्स्ट इसका फॉर्मूला एक होता है वो ये होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है C/A, यही होता है ना फॉर्मूला। इट मीन्स यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको हम किस तरीके से इसको पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C/में, जहाँ C जो होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है और ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2 थी। ठीक है, एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरा क्या है, बीटा इंटू गामा, तो बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, इंटू गामा की वैल्यू क्या है, 1/2 है। ठीक, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 है, यही है ना, इक्वल्स टू C/A। जो C की वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो, C की वैल्यू, इट मीन्स C का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x ना, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यही तो है 14। ठीक है, 14। A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको A की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 दिख रही है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप इसको सॉल्व करके देखिए, 4 2 ज़ा -8 ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका -1 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से आपको मिलेगा 2। ठीक है, और ये हमारा 2 7 ज़ा 14, इट मीन्स 7। -8 हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया, इक्वल्स टू 7 हो गया। -8 -1 इट मीन्स यहाँ से 9 + 2 इक्वल्स टू 7, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको -7 मिला और यहाँ से 7 मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिसन, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे जो है -14 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा हुआ था, बट कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -14 है। तो यहाँ पे भी हमको ये कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करा, इट मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन जनरल फॉर्म में, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको राइट कर सकते हो, इन जनरल इट कैन बी प्रूव्ड, ठीक है, दैट, ठीक है, इफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़। नाउ यहाँ से ये प्रूव हो गया, इट कैन बी प्रूव दैट अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बुक का ही है, वो मैं आपको बुक से ही बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये है। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये कह रहा है वेरीफाई करना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है 3 -1 1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द cubic polynomial 3x³ -5x² -11x -3 and the verify the relationship between the zeros and the coefficients। आपको वेरीफाई भी करना है और आपको प्रूफ भी, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है और आपको ये चीज़ प्रूफ भी करना है कि यस 3 -1 एंड -1/3 ज़ीरोज़ हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर मैं एक वीडियोस बनाऊंगी, उसको मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी, आप वहाँ से देख लेना, हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी ज़ीरोज़ मेंशन है, तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे यस क्या ये तीनों जो है इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद ax³ bx² + cx + d। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, b की वैल्यू -5 मिलेगी, c की वैल्यू -11 मिलेगी और d की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करने के बाद
ठीक। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि 3 -1 एंड -1/3 जीरोज़ हैं। इट मीन्स एक्स की अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू एक ये है, एक्स की वैल्यू ये है और एक्स की एक वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हम 3 के लिए वेरीफाई करेंगे। इट मीन्स हमने एक्स की इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू क्या पुट की, 3 पुट की। तो जब हमने 3 पुट की, एक्स के प्लेस पे 3 पुट किया, एक्स के प्लेस पे 3 पुट किया, एक्स के प्लेस पे 3 पुट किया, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम दूसरा एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है। इस -1 को भी हम इस पॉलिनोमियल में पुटअप करके देखते हैं। जब हमने -1 पुट किया तो 3 × -1 का क्यूब -5 एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इट मीन्स कि -1 का स्क्वायर, -11 × एक्स की वैल्यू -1 एंड -3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये भी हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब एक्स की जो तीसरी वैल्यू है, जो जीरोज़ जो हैं, तीसरे जीरोज़ जो हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, -1/3 है। आपने उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इस पॉलिनोमियल में। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये भी इस पॉलिनोमियल को जीरोज़ बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। तो सो वी कैन से ये वेरीफाई हो गया, येस 3 -1 एंड -1/3 इसके क्या है, एक्चुअल में जीरोज़ हैं, क्योंकि जब हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल पे तो हमको ये जीरोज़ दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज़ ऑफ द 3x³ -5x² -11x -3, ठीक है। अब हम इसी को x, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। सो वी टेक अल्फ़ा = 3, बीटा = -1 एंड गामा = -1/3। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। यही होता है ना, जहाँ b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन में, तो -b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ऑब्वियसली यही मिलेगी, -5। ऑलरेडी माइनस साइन पहले से, -5। ए की वैल्यू क्या है, 3 है अपॉन में 3। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे है, 3 है, तो 3 पुट किया। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 पुट किया। गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 -1/3 पुट किया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 3 में -1 तो माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, -1/3। सॉल्व करने पे हमको 5/3 दे रहा है ना, 3 × 6, 6 - 1 5/3। और ये वाला जो है कोफिशिएंट्स का जो है, ये तो जीरोज़ को सॉल्व करने पे 5/3 आया है यहाँ पे, ठीक है। बट ये कोफिशिएंट्स को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले से हमने जब इसके कंपेयर किया तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 5/3 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो C/A का इट मीन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो C/A, C/A इट मीन्स, अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखते तो यहाँ से हमको C की वैल्यू क्या मिलती है, -11। तो -11 यहाँ पे आप देख सकते हो, -11 ऑलरेडी मेंशन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, 3 × -1, ठीक है। बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे जैसे 3 × -1 वी गेट -3, ठीक। यहाँ पे आप -1 × -1/3, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको 1/3 मिलता है और 3 से 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से -1 मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -11/3 मिलेगा, ठीक है। 3 3 कितना होता है, 9 होता है, -9 + 1 और यहाँ पे -3, तो यहाँ से -11/3। एंड C/A की वैल्यू जो कि कोफिशिएंट्स हम अगर देखते हैं, C का कोफिशिएंट्स भी क्या है यहाँ पे -11 है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ जो x है, ठीक है, यही तो C है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, -11/A, -11/3। इट मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में, इसके लिए भी हो गया। अब हम जो थर्ड वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ से 1 वैल्यूज़ मिलती है और इसका फॉर्मूला होता है -G/में। तो -G/D का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -3 है, अपॉन में A की वैल्यू इट मीन्स अपॉन में 3। इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस तो है ऑलरेडी यहाँ से -3/3,
ठीक है, यही तो सॉल्व करने पे मिलेगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 1 ही मिलेगा ना। तो ये भी क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये था। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ओके।